नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हमारे पास है टाटा नेक्सॉन ईवी 30 किलोवाट, जो कि 2020 का मॉडल है। 6 साल इस गाड़ी को हो गए हैं और आप जानते ही हैं त्यागी जी हमारे साथ है जिनकी ये गाड़ी है और अभी तक गाड़ी चल गई है 2,62,000 किलोमीटर। एक बड़ा नंबर क्लॉक कर दिया है। लास्ट टाइम जब वीडियो करी थी, जब ये गाड़ी चल गई थी 2,10,000, आपने रिक्वेस्ट करी बार बार कि त्यागी जी से पूछो गाड़ी 3 लाख चल गई होगी, दोबारा मीटिंग करो, इंटरव्यू करो, पूछो गाड़ी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। तो आज त्यागी जी भी आपके सामने है और गाड़ी भी आपके सामने है। कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ तो अभी गाड़ी पूरे 6 साल कंप्लीट कर चुकी है जी। 3 लाख तो नहीं चली, लेकिन फिर भी पिछले साल में और अब में 50,000 ज़्यादा चल गई है। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? क्या क्या गाड़ी ने नए खर्चे लिए हैं? क्या रेंज दे रही है? बैटरी पहले जैसी चल रही है नहीं चल रही है? इतना लंबा समय हो गया 6 साल, मतलब आप ये मानो कि कुछ चुनिंदा लोगों में से आप हो जो जी। पिछले 6 साल से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो, वो भी टाटा की। जी। ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस है अब तब में और अब में? गाड़ी में क्या बदलाव है, सब कुछ थोड़ा डिटेल में बताओ। बदलाव की बात करेंगे तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि हाँ, थोड़ा सा बैटरी हेल्थ में थोड़ा डाउन आया है। बाकी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। पिछली बार अभी करीब 4 महीने पहले, 4.5-5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें पीछे से काफ़ी लॉस हुआ है गाड़ी में। तो उसको देखते हुए 4-5 महीने ये गाड़ी 4.5 महीने लगभग चली नहीं है। तो नहीं तो ये 3 लाख क्रॉस कर जाती। मतलब गाड़ी 4-5 महीने वर्कशॉप में थी? वर्कशॉप में थी ये, टाटा के वर्कशॉप में थी मोहन नगर में ही। तो वहीं पे ही उसमें पूरा ये इसका ओवरऑल हुआ है और उसी के अनुसार ही फिर ये अब मुझे आगे मिली है करीब 1 महीने 15-20 दिन पहले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वंडर करंट के पावर टैंक के बारे में। ये 3.5 किलोवाट का चार्जर है जिससे हमारी यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ईवी चार्जिंग पे लगी हुई है। अब आप देखो 16 एम्पियर के सॉकेट में हमने वहां पे गाड़ी जो है चार्जिंग पे लगाई हुई है। जब आप पास आके देखोगे तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड जनरेशन चार्जर है जिससे भी गाड़ी चार्ज हो रही है। अब आप देखो कितने सारे फीचर्स है इसके अंदर, कितनी यूनिट गाड़ी ने कंज्यूम करी, 8 मिनट गाड़ी को चार्जिंग पर लगे हो गए हैं, कितने एम्पियर का करंट आ रहा है और क्या टेम्परेचर हो रखा है। ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब आपको दिखाता हूँ लाइव, देखो गाड़ी हमारी यहाँ पे चार्ज हो रही है। जब आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखोगे तो 96% हमारी गाड़ी ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है और 15 मिनट में फुल हो जाएगी। सबसे अच्छी बात इस चार्जर की यह है कि इसके अंदर आपको रिले मिलती है होमफा की, जो कि एक बहुत रिलायबल ब्रांड है और आप ये कह सकते हैं कि रिले में वो सबसे ऊपर है। तो चार्जर की लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। इस चार्जर की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है अगर आप वंडर करंट की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं, और केबल की मिलती है 10 साल की। अगर आप अमेजोन से खरीदेंगे तो आपको चार्जर की 1 साल की वारंटी मिलेगी। और जैसे अभी यहाँ तो कवर्ड पार्किंग है, मान लो आपकी गाड़ी ओपन पार्किंग में है, बारिश पड़ने लगे तो ये आपका वाटर प्रूफ यहाँ पे है। IP66 की जो रेटिंग है वो इस चार्जर की दोस्तों अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए वंडर करंट की वेबसाइट पे और जाके परचेज कीजिए पावर टैंक। बहुत बेहतरीन चार्जर है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। तो अगर उसको देखा जाए तो ये नहीं तो 3 लाख ये लगभग पहुंच जाती, 80-85 हज़ार तक ये लगभग चली जाती। तो अब एक बात 262 ये इसीलिए हुई है कि भाई थोड़ा सा इसमें गैप आ गया। और रही बात चलने की, बिल्कुल स्मूथली है। 4 जोड़ी अब तक टायर ये ले चुकी है और पहले के मुकाबले थोड़ी सी बैटरी हेल्थ में मैं कहूँगा कमी है, बाकी सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी कंडीशन में चल रही है। तो आज की तारीख में जैसे आप इसको चला रहे हो, गर्मियाँ चल रही है, अभी तो एसी चल रहा है। हाँ। तो अभी कितनी रेंज दे रही है? एसी पे अभी निकाल रही है 220, 230, लगभग 200 से 230 के बीच में एसी पे। और नॉन एसी अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो नॉन एसी में मान के चलो 250-300 के आसपास। पहले मैं 300 तक इससे लेता था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन आ गई है। बट एसी पे वही है आज भी, एसी पे वही थोड़ा है। बहुत फर्क है। हाँ, तो नॉन एसी पे लगभग 250, 280, 270 ऐसा चल रही है अभी। ठीक है, तो अभी जैसे आप पहले चार्ज कर रहे थे घर पे, ज़्यादातर आप चार्ज कर रहे थे पहले भी। हाँ। अभी भी घर पे चार्ज कर रहे हो, बीच बीच में डीसी हाँ, चार्जिंग? अगर लंबा रूट है तो फिर रास्ते में कर लेते हैं 1-2 जगह। पीछे हरिद्वार गया था तो रास्ते में करनी पड़ी, और नहीं तो घर पे ही मोस्टली 95% मेरी घर पे ही चार्ज होती है। ठीक है, तो सेल मेंटेन रहते हैं और पूरा परफॉर्मेंस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे गाड़ी अभी 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल गई तो सस्पेंशन में, सोकर में कुछ हुआ है काम, वो थोड़ा बताओ। हाँ, सस्पेंशन में थोड़ा सा हुआ है।
टायर अंदर की साइड से खाने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो फिर मैं जल्दी मैंने उनको दिखा दिया था, तो उन्होंने व्हील बैलेंसिंग वगैरह और पूरा वो कर दिया था। सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाता नहीं हूँ और गड्ढे वगैरह देख के सब मैं चलाता तो हूँ। लोग मुझे ठीक, वीडियो में पिछली बार कमेंट करके टोक भी रहे थे कि हाँ। इतनी ज्यादा रेंज इनकी गाड़ी कैसे दे रही है, हमारी तो 150 ही चल रही है। हाँ। ये आप बता दो थोड़ा लोगों को कि आपकी क्या चाल रहती है, क्या स्पीड मेंटेन करते हो? स्पीड मेरी जो रहती है लगभग 60 से 70 की स्पीड होती है। उस पर आपका बेस्ट माइलेज निकालती है गाड़ी। अगर आप घर से चलोगे और हाईवे पे, हाँ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ अगर कहीं जल्दी है तो, नहीं तो आप लोकल में 60-70 रखो, आपकी फुल जितना इसका कैपेसिटी है उतना ये बढ़िया अच्छा माइलेज निकालेगी और निकालती है गाड़ी। अगर आप भगाओगे 100 से ऊपर, देखो फिर तो माइलेज घटेगा। इसमें स्पीड का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर आपका वजन गाड़ी के अंदर है वो मायने नहीं रखता, स्पीड इसकी मायने रखती है। आप 60 पे चलो, वजन भर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बढ़िया माइलेज निकालेगी। ठीक है। आप खाली चलोगे 100 से ऊपर चलो, आपका माइलेज डाउन हो जाएगा, रेंज बिगड़ जाएगी, बैटरी की सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। हाँ। गाड़ी हीट भी हो जाएगी। हीट भी हो जाएगी। ठीक है। तो लोग बैटरी के बारे में बात करते हैं लेकिन मोटर के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि मोटर ही गाड़ी को चला रहा है, हाँ। बैटरी की हेल्प से करंट लेके। मोटर की क्या कंडीशन है आज की तारीख में? मोटर की अभी मैंने पीछे जब मैं सर्विस में गया था इसको लेके, तो मोटर की बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं तक भी। जो बेल्ट वगैरह है पूरी सेफ है, सारी चीज़ें एकदम ओके हैं। तो जैसे अभी आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर हो गई है, हाँ। ठीक है, क्योंकि 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आती थी, और टाटा ने अभी ये भी कर दिया है कि नई गाड़ियों के साथ तो लाइफ टाइम यानी कि 15 साल, हाँ। अनलिमिटेड किलोमीटर। तो कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे आप इतने लॉयल कस्टमर हो, पुराने कस्टमर हो, कि इसकी वारंटी बढ़ जाए ना बढ़े, कुछ बात हुई? नहीं, ऐसा मैंने शुरू में कहा था, मेरी मैनेजर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी था कि हम ऐसा कुछ कर देंगे कि आपको चारों टायर मिल जाएं गाड़ी के, कुछ, क्योंकि आपकी रनिंग ज़्यादा है। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक दो बार मैंने कोशिश की थी कि भाई कुछ मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। भाई टाटा की गाड़ी मैं लेके चल रहा हूँ, पूरा 2.5 लाख किलोमीटर में चला चुका लगभग, तो या कोई एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए कि हाँ, दूसरी गाड़ी हम परचेज हाँ, करें। तो ऐसा कुछ उन्होंने मुझे आश्वासन दिया नहीं। ठीक है। तो अभी जैसे गाड़ी वारंटी से बाहर हो गई कम्प्लीटली, अब गाड़ी फुल टू रिस्क पे है आपके पास जी। तो अब गाड़ी को रखने का मन करता है, निकालने का मन करता है? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि डर बनता है कोई या नहीं बनता है मन में? नहीं बनता। अच्छा। डर इसलिए नहीं बनता क्योंकि बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रही है और सारी चीज़ें ही इसमें, जब आप इसको चलाओगे तो पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी में क्या कमी है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, तो बेचने का या निकालने का इसका कोई पर्पज़ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ रखना चाहिए, और मैं रखूँगा एंड तक। इसका पूरा इसका आनंद लेना है। अब तो वैसे आपने उस टाइम पे जब खरीदी थी गाड़ी को फ्री कर ही दिया ऑलमोस्ट? हाँ, लगभग, है ना भाई 15 लाख के आसपास का मैं सेविंग कर चुका हूँ अभी तक। और आई कितने की थी तब? ये 16,70,000 में मुझे टॉप मॉडल ऑन रोड पड़ा था, सब्सिडी लगा के। तो अभी मैं 15-15.5 तक इसका सेव कर चुका, लगभग गाड़ी ऑलमोस्ट जो है फ्री हो चुकी है। ठीक है। और जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग तो पुराने जुड़े हुए हैं जो आपकी वीडियो देखते ही हैं, जो नए जुड़ रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए एक बार बता दो कि जैसे आप 15,000 किलोमीटर के सर्विस इंटरवल पर सर्विस कराते हो, अमूमन क्या खर्चा आज की तारीख में आ रहा है और एवरेज क्या खर्चा आज तक रहा है? एवरेज जो इसका टॉप गया है वो 4800 के आसपास गया है। और उसमें भी एक दो चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा ब्रेक शू वगैरह डाले थे पीछे, नहीं तो इसका 4 से नीचे रहता है। भाई 2200-2500 से शुरू होता है और लगभग 4-4.5 तक आपका एंड हो जाता है। ये आप जागरूक कस्टमर हो इसलिए इतना रहता है, या वही इतने ईमानदार हैं वर्कशॉप वाले तब इतना रहता है? नहीं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कोई चीज़ फालतू तो नहीं लगा रहे हैं, वरना वरना वो तो सब जानते ही हैं। तो आप थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दो। जैसे कुछ लोग ईवी चला रहे हैं, मान लो किसी की 50,000 चल गई, 1 लाख चल गई, तो आप थोड़ा सा गाइड करो कि भाई, क्योंकि आप अब ये मानो आपको बहुत कुछ पता है गाड़ी के बारे में, है ना, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपका तो डर ही निकल गया, है ना, और आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन भी नहीं करती क्योंकि आपका चलाने का तरीका ही अब नहीं करती। शुरू में 1-2 बार हुई थी लेकिन अभी नहीं करती है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं जो इसके बारे में बताऊंगा, एक तो जो ब्रेक शू हैं, जब आप रीजनरेट पे जाती है गाड़ी तो आप उसको 2 या 3 पे रखो
तो आपका ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेदर पैड बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ब्रेक पैड आपके हमेशा, मैं कह रहा हूँ कि आपके लाख लाख किलोमीटर चल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होती उसमें। और क्योंकि मैंने अभी तक एक बार ही बदलवाए हैं, 262 में अभी तक एक बार बदले गए हैं पिछली सर्विस पे। तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग ये खर्चा एक तो कम हो गया आपका। अब वो क्या करते हैं, कोशिश करेंगे हर सर्विस पे बदलने की, लेकिन वो आप अगर जागरूक रहोगे तो वो बिल्कुल अननेसेसरी का खर्चा है। और आप देखो, आप वहीं खड़े होके कि आपका अगर सही है ब्रेक पैड तो आप मत बदलवाओ उसको। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आपका जो ब्रेक ऑयल वगैरह है उसे आप टॉपअप करा दो, बीच बीच में चेक करा लो, बीच बीच में चेक करा लो। और आपका कूलेंट वगैरह है आप एक बार चेक करा लो, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो उसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं। थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट में कह सुन के मैं कम करा लेता हूँ, जो आपकी लेबर कॉस्ट है, तो उसमें वो फिर मेरा हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो अभी जैसे पिछली बार आपने बताया था एक बार एसी में प्रॉब्लम आई थी, एसी में कुछ ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद वो समस्या दोबारा बनी या नहीं? नहीं, उसके बाद नहीं बनी। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, एसी भी और उसका कंप्रेसर वगैरह सारा ओके है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और अब जैसे बरसात चल रही है तो इसमें अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। ठीक है। और टायर का मुझे बताओ, जैसे 4 जोड़ी टायर आपने बदलवा लिए, तो टायर ईवी स्पेसिफिक आप कोई चला रहे हो या कोई ब्रांड चूज कर रखा आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके बारे में भी गाइड करो। नहीं, ब्रांड कोई नहीं है। अच्छा। मैं तो कोई से भी डलवा लेता हूँ। पिछली बार मैंने सीएट के डलवाए थे, अभी भी गुडियर के हैं, और उससे पहले जो टाटा के साथ आए थे वो चल रहे थे। तो मतलब आप ब्रांड वाइज नहीं हो, आप तो अपने हिसाब से चला रहे हो। साइज के हिसाब से जो भी चीप एंड बेस्ट हो वो डलवा लो, तो कोई मायने रखता भी नहीं है। हालांकि अब जो गाड़ियां अब आ रही हैं, अब ये सुनने में आ रहा है कि भाई उनके टायर अलग आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपना जो भी मुझे पसंद आता है देखता हूँ, टायर ठीक है वो डलवा लेता हूँ, जो उस टाइम पे कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मिचलिन पे जा रहे हो आप। ना समझ गया मैं। तो और कोई ऐसी बात हो जो मैं अभी ना समझ पा रहा हूँ लेकिन लोगों को जाननी हो, आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करना हो कि ये बातें ध्यान में रखें ना रखें, वो थोड़ा बताओ और कुछ हो तो। भाई मैं तो देखो यही कहूँगा कि इस समय फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, और आने वाला समय भी लंबा समय चलेगा। तो आप लो गाड़ियाँ, और कहीं तक भी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जितने भी चार्जर्स अब तो हर ढाबे पे, आपके पेट्रोल पंपों पे सब जगह लग चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक पे आना चाहिए लोगों को। अभी भी काफ़ी कम है, हालांकि लोग आ रहे हैं लेकिन काफ़ी कम है डीजल पेट्रोल के मुकाबले। और जैसे 2,62,000, हाँ आप अपनी बात पूरी करो। और इसमें ये था कि जैसे मान लिया बहुत से लोग घबराते हैं कि भाई कहीं ब्रेक डाउन हो गया। टाटा की जो सर्विस है, टाटा को मैं इसीलिए बार बार प्रेफर कर रहा हूँ, टाटा का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है पहले से ही। इसके ट्रकिंग का, इसके गाड़ियों का काफ़ी लंबा समय हो गया गाड़ियाँ बनाते हुए, तो नेटवर्क बहुत बड़ा है। और आपके 15-20 मिनट के अंदर ही आपकी टो की गाड़ी आ जाती है। कहीं भी आप हैं तुरंत आपको ये पिकअप करते हैं, आपको नज़दीकी शोरूम पे, आपके चार्जर पे, कहीं भी आपको छोड़ देंगे। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, तो बड़ी अच्छी सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं तक भी। तो एक मेरा ये सवाल था कि 2,62,000 चलने में बॉडी कितना साथ दे रही है? साउंड बनने लगी है जगह जगह? बॉडी बिल्कुल, अभी जो मिस हैपनिंग हुई थी उसके बाद तो बिल्कुल एकदम कस गई है बॉडी पहले जैसी बिल्कुल नहीं हो गई है, बल्कि मुझे अब तो और भी अच्छी लगती है। उसके बाद तो जब, क्योंकि पूरी ये वाली खिड़की नहीं हो गई है, डिग्गी नहीं हो गई है, और ऊपर छत का उन्होंने काफ़ी रिपेयर करा है, ये वाले पैनल ये सब हो गए हैं, उधर वाली दोनों खिड़कियाँ हो गई हैं, नई हो गई हैं, तो पूरा हैवी एकदम गाड़ी लगती है अब, और कोई आवाज़ नहीं है अभी गाड़ी के अंदर। 6 साल के बाद भी अभी कोई नहीं है। थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन इसके बाद फिर वो भी ख़त्म हो गई है। तो दोबारा से गाड़ी जो अब नहीं हो गई, बिल्कुल एकदम नहीं हो गई है। और आपको क्या लगता है बैटरी कंडीशन देखते हुए अभी कि गाड़ी, बैटरी कंडीशन देखते हुए अभी चलेगी, क्योंकि 6 साल में लगभग 80% के आसपास अभी हेल्थ है, और अभी 20% लेस हुई है, तो मुझे लग रहा है कि 70-60 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लोकल में तो चलेगी कहीं तक भी, तो मुझे बिल्कुल एकदम अच्छी लग रही है, अभी कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनकी गाड़ी 150 किलोमीटर की रेंज दे रही है और जो लोग कहते हैं कि मेरी में ये ब्रेक डाउन हो गया, वो हो गया, कुछ है आपके मन में? उसमें थोड़ा सा आपके चलाने के ऊपर है। आप थोड़ा स्मूथली चलाओ, एकदम से पंजा दबा के मत उठाओ, एकदम से आपको जो है ब्रेक मत लगाओ गाड़ी के। उससे क्या है, थोड़ा सा अनबैलेंस होती है, एवरेज कम आता है। आप धीरे से उठाओ और स्मूथली चलाओ, स्पीड बना के रखो, 60 65 70 की स्पीड पे आप क्रूज़ करके चलाओ, बहुत अच्छा माइलेज है। और कहीं तक भी मैं सोचता हूँ कि जो आप तेज़ भगा के भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का एवरेज, आप 100 पे जाओगे और आप 70 पे जाओगे तो आप 10 मिनट पहले ही पहुँचोगे जब आप देखोगे, क्योंकि जितनी स्पीड होगी उतने आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे। रास्ते में आपको 100 चीज़ें आएंगी सामने और हमेशा डर बना रहेगा, रिस्क पे रहेगा मामला। रिस्क बना रहेगा। इसमें क्या है, आपका 70 पे स्मूथली आप चलते रहो, अपनी आँख कान खुले रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया माइलेज और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ बताओ, जैसे बीच में रीसेल का एक आध बार ट्राई करा कि वैल्यू लगवाई हो, कुछ अमाउंट ऑफर? वैल्यू एक बार 2 बार लगवाई है, तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा लगा नहीं। काफ़ी कम अमाउंट कोट हुआ होगा। हाँ, क्योंकि अब नेक्सॉन के रेट भी घट गए हैं। 45 किलोवाट आने लगी। हाँ, और किलोवाट बढ़ गए हैं, तो लोग भाग उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेट कम लगते हैं। लेकिन मुझे बेचनी तो है नहीं, मैंने 1-2 बार कोशिश करी थी, रेट सही नहीं है तो मुझे बेचनी भी नहीं और है। रेट वैसे एक बार अमूमन अंदाज़ा दे दो कहाँ लोग कोट करते हैं? अभी तो नहीं, मैंने जब आपकी पिछली वाली वीडियो बनी थी उसके बाद 2,10,000। हाँ, उसके बाद मैंने कोशिश की थी, तो 10 लाख के आसपास का रेट था उस समय, तो मैंने फिर मना कर दिया। अभी मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 के आसपास होना चाहिए, और मेरे पास मैसेज भी आते और हैं। लोग तो मुझे ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी के 4 लाख लगा रहे हैं, डीलर 5 लाख लगा रहे हैं। तो आपने डीलर से लगवाया था या डायरेक्ट कस्टमर से डील करने की कोशिश करी थी? नहीं, मैंने कस्टमर से सीधा, अच्छा। हाँ, वीडियो भेज के 1-2 कस्टमर को दिखाई थी उस समय पे। जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका ग्रुप है? हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया शायद उस बात को। तो उस समय पे लगभग 12 साढ़े 11 12 तक चली गई थी, और अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि 8 साढ़े 8 तक ये। बट मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी एक बंदे से बात हो रही थी, उनके पास ZSE भी थी, तो वो बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी के तो 5 लाख रुपए लगाए हैं डीलर ने, तो मैं कैसे बेचूं? और उन्होंने ली थी 17-18 लाख की। कब की है उनकी? उनकी गाड़ी भी 2020 है और उनकी चली है मात्र अभी तक 1.5 लाख किलोमीटर। अच्छा, हाँ, तो उन्हें दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। वो या तो जल्दबाजी में बेचने निकले होंगे। हाँ, स्पिनी वगैरह पे देख लें, OLX वगैरह पे देख लें, उसमें देख लेंगे तो अच्छा वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, मुझे लग रहा है कि मिल जाएगी, क्योंकि कम चली हुई है गाड़ी और साफ़ गाड़ी है, तो मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ थे चंद्रशेखर त्यागी जी, जिन्होंने अपनी टाटा नेक्सॉन EV 30 किलोवाट का एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। बाकी फिलहाल ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो EV गाड़ी प्लान कर रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।